यूनिट नंबर 2 द सेंस ऑर्गन्स। लेक्चर नंबर 1 में आज हम पढ़ेंगे आई के बारे में, लेकिन उससे पहले एक जर्नल इंट्रोडक्शन है सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन्स क्या हैं कि वो ऑर्गन्स जिनसे हम किसी भी चीज़ को सेंस कर रहे हैं। जिस तरह अगर हम सुन रहे हैं तो हम एयर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो आंखों से देख रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं तो हम अपनी नोज़ से सूंघ रहे हैं, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो अपनी स्किन से कर रहे हैं, कोई चीज़ चख रहे हैं तो हम अपनी टंग से चख रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैं हमारे जो ईयर है, आई है, नोज़ है, स्किन है और जो टंग है, वो सारे हो गए सेंस ऑर्गन्स। और देखना, सुनना, सूंघना, टच करना और किसी भी चीज़ को टेस्ट करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैं हमारी सेंसेस। द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड अस विद 5 सेंस ऑर्गन्स टू एंजॉय द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं अल्लाह ताला ने हमें इतना ब्लेस किया है इन 5 सेंसेस से कि हम अपने इर्द गिर्द जो भी दुनिया में हो रहा है उसको देख सकें। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग अराउंड अस। वो कह रहे हैं कि सेंस ऑर्गन्स वो स्पेशल पार्ट हैं हमारी बॉडी का जिनकी मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। ठीक है। आवर आइज, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग आर और सेंस ऑर्गन्स। वो कह रहे हैं कि हमारी आँख, हमारे कान, हम जो स्किन है, नोज़ है, टंग है, ये सारे क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स। ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू द ब्रेन बाय द नर्व्स। वो कह रहे हैं और ये जो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये असल में लिंक्ड हैं ब्रेन के साथ। और ब्रेन जो है ये सारी चीज़ें ब्रेन को सिग्नल सेंड करती हैं और उसके बाद ब्रेन वो सारे जो है सारे मैसेज को, उस सारे सिग्नल को जो है प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें जो भी हम हमारी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हमें फिर पता चलती है ये सारा क्या कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। इसलिए हमारे जो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो ब्रेन के साथ लिंक्ड हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले जो सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे वो है आई। वी सी विद आवर आइज़। वो कह रहे हैं हम अपनी आँखों से देखने का काम करते हैं। आवर आइज़ टेल अस अबाउट द कलर्स, शेप्स एंड द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। वो कह रहे हैं कि आइज़ से हम काम क्या लेते हैं? आइज़ से हम ये काम लेते हैं कि हम कलर्स देखते हैं, शेप्स देख रहे हैं और जो भी कुछ हमारे अराउंड हो रहा है वो सारा कुछ हम आइज़ की मदद से देखते हैं। द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट। वो कह रहे हैं आई जो है वो देखने का ऑर्गन है। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल। अब वो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ह्यूमन आई क्या है। ह्यूमन आई बेसिकली उसके जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक बॉल की तरह है, एक आई बॉल है सबसे पहले तो ह्यूमन आई। उसके बाद क्या है? द आई इज़ कवर्ड विद द आईलिड्स। और जो आई बॉल है वो किससे कवर्ड है? आईलिड से कवर है। एक अपर आईलिड है, एक लोअर आईलिड है। आई लैशेज़ ऑन द आईलिड्स कीप अवे द डस्ट पार्टिकल्स। और जो आई लैशेज़ प्रेजेंट है वो क्या करती हैं? जितना भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उन सारों को दूर रखती हैं हमारी आँख से। जितने भी टाइनी पार्टिकल्स आए उन सारों को दूर रखती हैं, उससे हमारी आँख को बचाती हैं। अंडर दी अपर आईलिड्स टीयर ग्लैंड्स ओपन। और जो ऊपर वाला आईलिड है उसके नीचे जो है जो टीयर ग्लैंड है जिससे आंसू बनते हैं वो जो है ग्लैंड प्रेजेंट है। मेन पार्ट्स ऑफ आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स एक्सेट्रा। अच्छा जी, तो हमारी जो आँख है उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो उन्होंने हमें बता दिए हैं या नीचे डायग्राम में लेबल भी किए हुए हैं। इस डायग्राम को अपनी कॉपी पर ड्रॉ करना है और इसी तरह लेबल करना है और एग्ज़ाम्स के लिए उसको प्रिपेयर भी करना है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है कॉर्निया, उसके पीछे है आइरिस, फिर प्यूपिल, फिर लेंस, फिर रेटिना और फिर ऑप्टिक नर्व्स। अब बारी बारी हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ये इन सारी चीज़ों का काम क्या है हमारी आई के अंदर। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? इन द फ्रंट ऑफ द आई दैट ट्रांसपेरेंट पार्ट इज़ कॉल्ड द कॉर्निया। वो कह रहे हैं हमारी आँख के जो सामने वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और उस जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है हम उसको क्या कह रहे हैं? कॉर्निया कह रहे हैं। लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। वो कह रहे हैं हमारी जो लाइट रेज हैं जो चीज़ों से बाउंस बैक होकर वापस आ रही हैं वो जो लाइट रेज हैं वो हमारी आँख में एंटर हो रही हैं थ्रू दी कॉर्निया। नेक्स्ट पार्ट है आइरिस। कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट है आइरिस। बीनीथ द कॉर्निया द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड द आइरिस। वो कह रहे हैं कि
कि कॉर्निया से पीछे एक कलर्ड पोर्शन है हमारी आई का, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आइरिस कह रहे हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व द ब्राउन ब्लू एंड हेजल आइज ऑफ योर फ्रेंड, वो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है ये कुछ लोगों की आंखों का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का हेजल कलर होता है, कुछ ब्लैक होती हैं किसी की आंखें। तो ये जो सारे कलर्स हैं वो किसके हैं, आइरिस के हैं। देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, अब वो कह रहे हैं कि आइरिस के सेंटर में एक होल प्रेजेंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्यूपिल कह रहे हैं। इस डायग्राम में भी देखेंगे ये जो दो ब्लू पार्ट्स आप लोगों को शो किए हुए ये हैं जी आइरिस, यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है। ये दो पार्ट्स जो हैं वो आइरिस हैं, इनके यहाँ पर सेंटर में एक होल है, इस होल को हम क्या कह रहे हैं, प्यूपिल कह रहे हैं। दिस प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट इन द ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपैंड इन द डिम लाइट, वो कह रहे हैं इस प्यूपिल का काम क्या है, ये प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है डे लाइट में, या जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट हो वहाँ ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जहाँ पर लाइट डिम है, अंधेरा है, वहाँ पर जो हमारा प्यूपिल है वो एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है लेंस, बिहाइंड द प्यूपिल अ फ्लेक्सिबल लेंस इज प्रेजेंट, वो कह रहे हैं कि प्यूपिल के पीछे एक फ्लेक्सिबल लेंस प्रेजेंट है। दिस लेंस हेल्प द आई टू फोकस द लाइट, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो लाइट हमारी आंख में एंटर हो रही है वो उसको फोकस करती है और उसको सेट करती है ताकि वो रेटिना पे फॉल कर सके। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है रेटिना, द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड द रेटिना, वो कह रहे हैं इंतहाई लाइट सेंसिटिव पोर्शन है हमारा रेटिना, उस पे जो है लाइट फॉल करती है और इमेज बनता है। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व्स, नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिक नर्व्स। व्हेन द लाइट हिट द रेटिना, वो कह रहे हैं जैसे ही जो लाइट जो फोकस होकर लेंस से आ रही है वो जैसे ही जो है वो हिट करेगी रेटिना को, रेटिना पर पड़ेगी, इट सेल्फ मेक द नर्व सिग्नल्स, वो कह रहे हैं उसके जो सेल्स हैं वो फ़ौरन से, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव है, जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगी वो फ़ौरन से जो है वो नर्व सिग्नल्स बनाना शुरू कर देंगी। नर्व सिग्नल्स वो सिग्नल्स हैं जो हमारे ब्रेन तक जाएंगे। अब वो ब्रेन तक जाएंगे कैसे, वो हमारे ब्रेन तक जो नर्व सिग्नल्स हैं वो जाएंगे थ्रू दी ऑप्टिक नर्व। दीज सिग्नल्स पास अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, अब वो ये बता रहे हैं कि ये जो सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए थे लाइट के हिट होने से रेटिना पर, ये जो सिग्नल्स हैं वो जाएंगे ब्रेन तक थ्रू दी ऑप्टिक नर्व। अब वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा फंक्शनिंग ऑफ आई को बता रहे हैं कि सबसे पहले जो लाइट रेज हैं वो ऑब्जेक्ट से हिट होंगी, उसके बाद कॉर्निया पर पड़ेंगी, कॉर्निया से प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस, लेंस जो है उस लाइट को फोकस करेगा और कहाँ पर उसका इमेज बना देगा, रेटिना पर। रेटिना जो है जैसे ही उस पर लाइट हिट करेगी वो सिग्नल्स बनाएगी और वो जो सिग्नल्स हैं नर्व सिग्नल्स वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुँच जाएंगे। तो ये था आज तक का टॉपिक, आज सिर्फ आई पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, डिटेल्ड आंसर्स हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, तो इसके लिए हम आ जाएंगे पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पर यहाँ से जहाँ ये मार्क भी करके दिखाया हुआ है, यहाँ से मेन पार्ट्स ऑफ आई आर कॉर्निया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस फिगर से ऊपर जो लाइन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये लाइन लिखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर ये जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सारी हेडिंग्स लिखेंगे ऑप्टिक नर्व के एंड तक। इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 उसका आंसर है, इसको कॉपी पर लिखना है। और ये जो डायग्राम आप लोगों को बनाई हुई है बुक पर, इसको भी इसी तरह लेबल्ड कॉपी पर बनाना है और इसको याद भी करना है।